डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका 4 नंबर एपिसोड आ गया है। 5 टॉपिक्स उठाए जाते हैं, हर टॉपिक से मात्र एक क्वेश्चन। ऑल्टरनेट ये एपिसोड आ रहा है, इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। 1 महीने चलेगा ये 5 टॉपिक्स। आपको 15 दिन के 15 वैरायटी के 5 टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ उपलब्ध होंगे। ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करने जा रहा है। ट्रम्प कार्ड होगा जो भी आप सीडीपीओ या एसआई या बीपीएससी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उसमें ये 15 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के, और ये आर.एस. अग्रवाल से आपको दिए जाते हैं। जो बेस बुक है इसमें आर.एस. अग्रवाल है, और समझाने वाले ने बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। हम इसमें आपको शॉर्टकट मेथड नहीं दे रहे हैं, जो कि आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है सॉल्यूशन के साथ। आप समझ जाएंगे तो शॉर्टकट मेथड भी आप कर लेंगे एग्जाम में, तो शॉर्टकट पर मत भागिए। जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैथमेटिक्स के हम चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन वो बना लें एग्जामिनेशन में, तो इस तरह से 5 टॉपिक्स उठाया गया है। चलिए मैथ का 4 नंबर का एपिसोड देखते हैं। अल्टरनेट डे आ रहा है, नेक्स्ट आपको 1 दिन के बाद आएगा। आज बनाइए 4 नंबर का एपिसोड मैथमेटिक्स का, जिसमें 5 टॉपिक्स हैं: परसेंटेज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज मैथ्स का ये हमारा चौथा एपिसोड है। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 5 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस का औसत है 50, जिसमें कि पहले 6 का औसत है 49 और लास्ट 6 का औसत है 52। तो जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन है यानी कि छठा ऑब्जर्वेशन, वो क्या है वो हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल 11 परिणामों का जो कुल सम है वो हो जाएगा 50 × 11। 50 एवरेज है और टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस है, तो ये आ जाएगा 550। इसमें फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो हो जाएगा 49 × 6, क्योंकि 49 एवरेज है फर्स्ट 6 का, और 6 ऑब्जर्वेशंस हम लोग ले रहे हैं तो 294। और लास्ट 6 का सम हो जाएगा 52 × 6। 52 एवरेज है और 6 ऑब्जर्वेशन है तो 312। अब जो छठा परिणाम है वो निकल जाएगा 294 + 312 - 550 से। ये कैसे आया? 294 + 312 हम लोग करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट 6 और लास्ट 6 का सम करने पे टोटल 11 का सम हो जाएगा, प्लस जो बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है छठा परिणाम, वो एक बार और ऐड हो जाएगा। तो वो जो एक बार और ऐड हो गया वो हम लोगों को निकालना है, तो माइनस हम लोग 550 कर देंगे। यानी कि जो 11 ऑब्जर्वेशंस है उनका सम हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो वो जो छठा परिणाम है जो एक बार और ऐड हो गया था इसमें, वो हमारा निकल जाएगा, तो वो आ जाता है 56। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क्स 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स x है, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा x का 40%, यानी कि x × 40/100 ये पासिंग मार्क्स है। ये बराबर हो जाएगा 185 + 15। 185 इस विद्यार्थी को आया था और ये 15 नंबर से फेल हो गया था, यानी कि 15 नंबर इसको ज़्यादा आता तो ये पास हो जाता। तो 185 + 15 यानी कि 200 जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं x का 40% से, तो ये इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 200 × 100/40 यानी कि 500। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इस एग्जामिनेशन का 500 है। अब नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके लिए ये सब फॉर्मूला है, और ये जो लास्ट 2 फॉर्मूला है इसी का हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि हुई। तो इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि एक लेंदी मेथड से हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले घोड़े जिसको हम लोग मान रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल जाएगा अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा उससे 100/100 + 15% प्रॉफिट है, तो यानी कि 115 × 32500, तो ये आ जाएगा ₹28,260.86। और दूसरे घोड़े पर जिस पे कि हम लोग मान रहे हैं कि हानि हो रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 100/100
85 यानी कि 100 माइनस 15 जो लॉस परसेंटेज हुआ उससे आया। 100/85 इंटू 32500 यह आ जाएगा ₹38,235.29। तो अब टोटल जो है कॉस्ट प्राइस ये दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 66,496.15। और टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों में सेम ही सेलिंग प्राइस है 32,500 का, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 65,000। तो अब देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है हमारा सेलिंग प्राइस से, तो हानि होगा इसका मतलब, और हानि बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये आ जाएगा 1496.15। और हानि परसेंटेज आ जाएगा हानि बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, यानी कि 1496.15 बाई 66,496.15 इंटू 100%, यानी कि 2.25% का लॉस होगा इस डील में। अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो इसके लिए हमें ये याद रखना है कि इस तरह के सौदे में हमेशा हानि होगा, यानी कि ऐसा सौदा जिसमें कि किसी चीज़ को हम लोग सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं और एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रहा है, और दोनों में सेम वो परसेंटेज जो है वो सेम है लाभ का और हानि का। तो ऐसे में फॉर्मूला होता है ये कि हानि परसेंटेज बराबर अभियनिष्ट लाभ तथा हानि, यानी कि जो भी परसेंटेज है लाभ का एक डील में और दूसरे डील में हानि का, वो बाई 100 का स्क्वायर, ये जो परसेंटेज आएगा यही आंसर होगा। तो ये इस केस में हो जाएगा 15/10, 15 आगे हमारा परसेंटेज हो रहा है प्रॉफिट भी और लॉस भी, तो यानी कि 3/2 यानी कि 2.25%। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस का इस फॉर्मूला में कोई काम नहीं है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कुछ और भी होगा, और लाभ एक में लाभ हो रहा है 15% का और दूसरे में हानि हो रहा है 15% का, तो हमेशा आंसर 2.25% ही आएगा। अब हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले एक पुरुष को ये काम समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 8 पुरुष को 20 दिन लग रहा है तो एक पुरुष को 8 × 20 यानी कि 160 दिन लगेगा। उसी तरह से एक महिला को काम समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा। 8 महिला को 32 दिन लग रहा है तो एक महिला को 8 × 32 यानी कि 256 दिन लगेगा। अब 5 पुरुष तथा 8 महिलाओं को का एक दिन का काम कितना होगा। तो अगर एक पुरुष इस काम को 160 दिन में समाप्त कर रहा है तो इस एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा 1/60। तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा 5 × 1/60 यानी कि 5/1/60। और उसी तरह से एक महिला को 256 दिन लग रहा है काम समाप्त करने को। उसी तरह से एक महिला को 256 दिन लग रहा है काम समाप्त करने में, तो इस महिला को का एक दिन का काम कितना होगा 1/256। तो 8 महिला का एक दिन का काम होगा 8 × 1/256। तो 5 पुरुष तथा 8 महिला इस कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल का एक दिन का काम हो जाएगा 5/160 प्लस 8/256, ये आ जाएगा 1/16। यानी टोटल काम का 1/16 काम ये एक दिन में ये लोग कर पाएंगे। तो ये लोग पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे 16 दिन में, तो 16 दिन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं कि दूरी है x किलोमीटर, तो दोनों समय में अंतर कितना है। जब 3 किलोमीटर से चल रहा है तो 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी कि ये दोनों केस में टाइम इंटरवल है 10 मिनट का, यानी कि 1/6 घंटे का टाइम इंटरवल है। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x/3 यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड, पहला स्पीड, ये जो टाइम आएगा माइनस x/4, ये जो सेकेंड स्पीड है 4 किलोमीटर, तो ये दोनों के बीच में टाइम इंटरवल है 1/6 का, तो इससे इक्वेट कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, यानी कि विद्यालय और घर के बीच में दूरी है 2 किलोमीटर का।